Hello friends, I hope you all are fine. Myself Harsh Soni and today I will going to tell about spermatogenesis. So firstly the question is arise that what is spermatogenesis? So it is the type of gametogenesis. Okay, so what is gametogenesis? Gametogenesis is the process of formation of gamete, we can or sperm or ovum. Uh, Gametogenesis include two types, oogenesis and spermatogenesis. Oogenesis is the process of formation of female gamete or ovum or egg. These are the synonyms of ovum. And spermatogenesis is the process of the formation of male gamete or sperm. So in this video, we will going to discuss about spermatogenesis in detail. So the spermatogenesis takes place in the testes. Testes are the one pair primary sex organ. Its length is 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter and weight is approx 14 gram. Testes are situated outside the abdominal cavity within a small pouch called scrotum. There are two types of sex organ. Primary sex organ or secondary sex organ. Primary sex organs are classified on the basis of gametogenesis. Primary sex organ contain ovary and testis. Ovary in female and sperms in means testis in male. So we are study about spermatogenesis. So we study about testis. And secondary sex organ are classified on the basis of transportation and maturation of sperms. In male, vasa differentia, ejaculatory duct, penis, and male accessory gland. Male accessory gland are three types: seminal, vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland. It's also known as Cowper's gland. स्पर्मेटोजेनेसिस ये मेल के अंदर होती है और ये जब होती है जब जो मेल होता है जब वो बॉय होता है मतलब उसकी जो प्यूबर्टी वाली एज आती है वही 13 से 14 साल वाली, उसमें फिर उसकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस 13 से 14 साल में स्टार्ट होती है और टिल डेथ तक ही चलती है इन द कंडीशन ऑफ मेल, है ना, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन में मेल में। और इसमें इस प्रोसेस को लगभग 65 से 75 दिन मीन 65 टू 75 डेज में ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है इसे हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होती है इसमें साइटोप्लाज्म का कंटिन्यूस डिवीजन होता है स्पर्म के अंदर। मीन्स ये स्पर्म बनने की पहले की प्रोसेस है कि जब एक सेल होती है जो स्पर्म बनाना चाहती है उसके अंदर जो जब वो डेप्लॉइड स्टेज में होता है फिर वो हैप्लॉइड स्टेज में आता है और जब वो कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है उसे हम लोग स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। और ऐसे जब ये स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोगोनिया बन जाती है। और ये जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसके डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मींस इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और इसमें माइटोटिक डिवीजन के बाद मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकेंड भी होता है, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज भी होता है। और इसको स्पर्म जब पूरा बन जाता है तो उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मींस टेल आती है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मींस उसे मैच्योरेशन, जो स्पर्म होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्पर्म जो होते हैं वो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं और जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और स्पर्म को मैच्योरेशन करने का काम सर्टोली सेल और जर्म सेल का होता है। The germinal epithelium lining of the seminiferous tubule is made up of two kinds of cell, male germ cell and spermatogonia and Sertoli cell। तो चलिए हम इसे भी डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं और सर्टोली सेल जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमें ये समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए कि उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहाँ होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस कहाँ होती है, वासा फ्रेंसिया कहाँ होती है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस क्या होती है, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस क्या होती है और वास डिफरेंस क्या होता है।
तो आप जो बहुत ज़्यादा राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और जो बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, जो बहुत सारे कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं, उसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और जो ट्यूनिका एल्बियोजिना होती है वो सेकेंड लेयर होती है इसकी टेस्टिस की। और जो ट्यूनिका वेजिनलिस होती है वो फर्स्ट लेयर होती है। और जो वासा फ्रेंसिया होती है वो जैसे ही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ख़त्म होता है तो ये सीधे वासा फ्रेंसिया से जाकर कनेक्ट हो जाता है। और जो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस होती है ये वासा फ्रेंसिया के बाद होती है। और जो बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है ये सबसे, जब वासा फ्रेंसिया और टेल ऑफ एपिडिडाइमिस खत्म होने वाली होती है तो इसके बीच का पार्ट होता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। और जो वास डिफरेंस होता है, तो जब इससे पूरे स्पर्म बन जाते हैं तब ये वास डिफरेंस के थ्रू बाहर निकलते हैं। और वास डिफरेंस से फिर जाते हैं ये लोग ग्लैंड्स में, उससे सीमन का जितना भी लिक्विड होता है वो इकट्ठा होता है और फिर पेनिस के थ्रू बाहर जाता है। तो जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है ना। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स होती हैं, एक जर्म सेल होती है और एक सर्टोली सेल होती है। तो जो जर्म सेल होती है वो मियोसिस यहाँ डिवीजन करती है और बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन इसमें होता है। और सर्टोली सेल जो होती है वो जो स्पर्म होता है उसे नरिश करती हैं, उसको जो टेल होती है मोटाइल मतलब उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक 2n है जो कि डिप्लॉयड है और मेल जर्म सेल है ये। और ये पहले डिफरेंशिएशन करता है माइटोसिस डिवीजन, और ये 2n से 2n ही बनते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस करता है, इसे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है। और फिर ये 2n से n बनाता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होती है ना। और फिर ये n से मियोसिस सेकेंड करके स्पर्मेटिड्स बनाता है और फाइनली स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और इस स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद उसमें टेल आ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और ये जो पूरा स्पर्म बन चुका है ये पूरा मैच्योर हो चुका है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। और इस दोनों को मिलाकर के एक टर्म बना है, उसी को कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए हम इसे समझते हैं कि होता क्यों है। This is because increased level of GnRH act as an anterior pituitary gland and stimulates secretion of luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH. LH act at the Leydig cell and stimulate synthesis and secretion of androgen. Androgens in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH act on the Sertoli cell and stimulate secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. The spermatogonia present on the inner wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonia is diploid and contain 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis. And a primary spermatocyte complete the first meiotic division, reduction division, leading to formation of two equal haploid cells called secondary spermatocytes, which have only 23 chromosomes each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce four equal haploid spermatids. Spermiogenesis is the process of formation of flagellated spermatozoa from spermatids. Spermiogenesis begins in the seminiferous tubule but usually completed in epididymis. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cell and are finally released from seminiferous tubule by process of spermiation. तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की बात कर लेते हैं। स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट, दैट्स हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड कंटेन 2 स्ट्रक्चर, a chromosome and nucleus. A chromosome is a vesicle-like double membranous structure which has hydrolytic enzymes. It is formed of collection of Golgi bodies. These are commonly known as spermolins. These enzymes help in penetrating of egg. And if a chromosome is removed from a sperm, it will fail to penetrate the ovum. और इस पर फिर नेक आता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट कंटेनिंग 2 सेंट्रियोल्स, नेमली प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। इसके बाद फिर मिडिल पीस आता है। इन मिडिल पीस न्यूमेरस माइट्रोकॉन्ड्रिया और अरेंज स्पायरली अराउंड टू एक्सोनेम। और टेल, इट इज़ अ लॉन्ग फ्लैजेलम, इट इज़ अ बेसल बॉडी इज डिस्टल सेंट्रियोल।
टेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन पीस एंड एंड पीस. मेन पीस ऑफ एक्सोनेमे इज सराउंडेड बाय टू सॉलिड प्रोटीन फाइबर्स, अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन मेन पीस ऑफ द टेल, एंड द एंड पीस ऑफ टेल कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्सोनेमे एंड 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं. ठीक है, उसी के कारण ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर पाते हैं. हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हेड और नेक, मिडिल पीस एंड टेल को अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोजोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, ये सब आता है. ठीक है ना. तो हमने पढ़ लिया है कि जो स्पर्म होता है इसको मैच्योर करने का काम सर्टोली सेल और लेडिक सेल करती हैं, और हेल्प भी लेडिक सेल करती हैं, बट जो मैच्योरेशन का काम होता है वो सर्टोली सेल और जर्म सेल ही करती हैं, और इसे मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि ये अच्छे से मूव कर सकें और ओवम तक जा सकें और उसे पेनिट्रेट कर सकें. विदाउट मोटिलिटी इट्स नॉट पॉसिबल टू फर्टिलाइज. इसमें से केवल एक प्रोसेस में ही मिलियन और बिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो ओवम तक पहुंच पाते हैं. इसलिए जितने भी मतलब ये स्पर्म बनते हैं वो फेल हो जाते हैं, और उनमें से कुछ ही जो होते हैं वो ओवम तक पहुंच पाते हैं और उसे पेनिट्रेट कर पाते हैं, और आगे चल के फर्टिलाइजेशन हो पाता है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है. थैंक यू.